फ्राइडे को एयर ड्रॉप नहीं आ रहे थे। कल मंडे को हम थोड़ा बिजी थे, तो आप लोगों के साथ में सेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे। जब फ्राइडे को एयर ड्रॉप बंद हो गए थे, तो सैटरडे को आप लोगों को मालूम है मैंने एक बात कही थी। मैंने कही ये टेक्निकल इश्यू है। एयर ड्रॉप बंद और चालू होने का कोई मैसेज नहीं है। देखिए, आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। एयर ड्रॉप क्या है कि एयर ड्रॉप एक तरीके से फ्री में मिलने वाला मदर कॉइन है। और फ्री में मिलने वाले के लिए उन्हीं की इच्छा है अपना कब तक दे, कब तक नहीं दे, कितने तक दे। लेकिन लिखित में न तो ये था कि 1 लाख लोगों तक मिलेगा, न ये था कि 2 लाख लोगों तक मिलेगा। इस तरीके से कहीं लिखित में नहीं था, और न ही लिखित में ये कि साहब ये बंद हो गया। हाँ, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखा जाए, तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि एयर ड्रॉप को आप कहाँ चेक कर सकते हैं कि एक अनुमानित वहाँ भी फिक्स नहीं है। एयर ड्रॉप को आप चेक कर सकते हैं, एमएसटी स्कैन पे जाएँगे, वहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी मालूम पड़ेगी, कहाँ इतने एड्रेस क्रिएट हो गए हैं। उसमें अधिकतर एड्रेस एयर ड्रॉप प्राप्त करने वाले लोगों के हैं। जैसे अभी आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये रहा इस जगह पे 1,17,515 एड्रेस हुए हैं इस पे। इन एड्रेसों में अधिकतर वो एड्रेस हैं, जिन लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किए थे और उन्होंने वॉलेट को कनेक्ट किया है अपने उस रजिस्ट्रेशन से, वो इसमें शामिल हो गए हैं। इसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने एक वॉलेट बनाया और उस पर कॉइन ट्रांसफर करके देखा, वो भी इसमें शामिल हो गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1,17,515 से कुछ कम ही होंगे जो एयर ड्रॉप प्राप्त करने वाले होंगे। अब कोई तो कह रहा है कि साहब 2 लाख रजिस्ट्रेशन तक होंगे, और 2 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए, बंद हो गए। उस स्थिति में 2 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए। अब आपको और हमको नहीं मालूम है कि 2.5 लाख हो गए हैं या पौने 2 लाख हो गए। चलिए, कोई बात नहीं है। लेकिन असल में क्या है, असल में जो आप देख पा रहे हैं, वो सत्यता यही है कि इतने मैक्सिमम एयर ड्रॉप गए हैं। अब फ्री में जा रहे हैं, तो फ्री में तो वही है कि हाँ, जब तक हमारा काम कर रहा है कोटा, तब तक हम दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते। असल में क्या रहा है कि फ्राइडे को कुछ टेक्निकल इश्यू आया, क्योंकि मैंने तो रजिस्टर किया नहीं है, सो मेरे पास में फ्राइडे को एयर ड्रॉप आए हों। कुछ लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट भी भेजे, जिनको किसी को 100 आए हैं, किसी को 150 आए हैं। ये रहा था टेक्निकल फॉल्ट रहा था, उस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एयर ड्रॉप स्टॉप कर दिए गए हैं। आगे स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे, ये कंपनी बताएगी। बट यहाँ एयर ड्रॉप के चक्कर में आप अपने काम को न रोकें, क्योंकि एज ए कैरियर के रूप में आप लेके चलिए। और यहाँ नोट सेलिंग से आप बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, जो कि लोग कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट एयर ड्रॉप तो एक ऐसे मानिए चलिए, कोई व्यक्ति दुकान पे आता है और मिठाई खरीदने आता है। दुकानदार क्या करता है, उसमें से मिठाई टेस्ट करा देता है कि देखिए ये मिठाई है, ये क्वालिटी है, अब आपको कितनी चाहिए? अब वो आगे चाहिए तो आप खरीदिए। ये कब तक रहता है? ये रहता है जब दुकान नई होती है। जब दुकान चलना शुरू हो जाती है, उसका नाम हो जाता है, तो कभी नहीं चेक कराता है फ्री में कि हाँ साहब, ये मिठाई आप चेक कर लीजिए।
फिर तो उसकी मिठाई उसके नाम से बिकना शुरू हो जाती है। यही हर ब्लॉकचेन का रहता है। स्टार्टिंग में ब्लॉकचेन देती एयर ड्रॉप इसी वजह से है कि अधिक से अधिक एड्रेस बने, अधिक से अधिक लोग आएँ और अधिक से अधिक हमारी इसकी जो है क्वालिटी को पहचाने। 840 करोड़ का जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है। ये सप्लाई 1 दिन में नहीं आएगी। इस सप्लाई को टोटल आने में, मिंटिंग होके आने में 20 साल का समय लगेगा। जिसमें से 50% सप्लाई पहली 2 साल में आ जाएगी, पहली हार्वेस्टिंग में आ जाएगी। जो बची हुई सप्लाई है, उसकी आधी दूसरी 2 साल में आ जाएगी। उसकी बची हुई है, उससे अगली 2 साल में। यानी जितनी सप्लाई बचती जाएगी, उसकी आधी हर 2 साल बाद आती जाएगी। ये कैलकुलेशन फिक्स है। जिन लोगों ने फ्रैक्शन परचेज किए हैं, उनके पास कितने कॉइन पर डे आएंगे, ये फिक्स है। लेकिन किस दिन से चेंज हो जाएंगे, ये फिक्स नहीं है। जैसे-जैसे नोड एक्टिव होते जाएंगे, जैसे-जैसे नोड एक्टिव होते जाएंगे, तो वो आपके पास में जो रिवार्ड आ रहा है, वो कम होता जाएगा। दोस्तों, कोई चीज़ फिक्स नहीं है, केवल इतना फिक्स है कि हाँ, इतने रिवार्ड आ जाएँगे। नोड कब एक्टिवेट हो जाए, ये चीज़ भी कहीं फिक्स नहीं है। हाँ, नोड का प्राइस फिक्स है। जैसे ही सेकंड फेज़ शुरू होगा, तो उसकी कीमत ₹2000 प्लस जीएसटी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय 7वाँ ही नोड एक्टिव हो। क्योंकि आपने देखा था कि टोटल जो यहाँ आप देख पाते हैं, इस स्थिति में 2 लाख सॉरी 1,40,000 होने पे 1 नोड सेल होता है, जो कि 3 नोड ऑलरेडी एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए। 3 नोड जो एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए थे और चौथा यानी देखा जाए चौथा कम्युनिटी के लिए पहला, 5वां कम्युनिटी के लिए दूसरा, 6वां कम्युनिटी के लिए तीसरा। अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर कितने थे? 1,40,000 दूसरे के अंदर थे 1,40,000 यानी अगर इन दोनों को जोड़ें सॉरी ये गलत हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट, वो जुड़ के आ गया। यानी इसको देखेंगे तो इसमें कितने? 70,000 इसमें कितने? 70,000 जैसे आपको बताया है कि प्रत्येक नोड में कितनी फ्रैक्शन है, प्रत्येक नोड में 70,000 फ्रैक्शन है। यानी ये वाला 70,000 बिकने के बाद ये वाला स्टार्ट होना था, यानी 5वां एक्टिव होना था। बट ये 5वां थोड़ा लेट एक्टिव हुआ था, क्योंकि पहली बार एक्टिव हो रहा था। उसके बाद स्पष्ट हो गया था कि आगे के सारे नोड 70,000 फ्रैक्शन सेल होने पे ही एक्टिव होंगे। ऐसा मैकेनिज्म अब लग गया है। लेकिन 1,40,000 नहीं हो पाए थे, तब तक 6वां नोड एक्टिव हो गया था। अब अपने दिमाग में बात रखिए कि 7वां नोड कभी भी एक्टिव हो सकता है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि 2,10,000 फ्रैक्शन ही बिकेंगे, तभी जाकर के एक्टिव होगा। ऐसा कंपल्सरी नहीं है। यानी एमएसटी ब्लॉकचेन को जब ज़रूरत पड़ेगी, तब अपने अगले नोड को एक्टिव कर सकती है। तो नोड फ्रैक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं रहा है, जैसा हम समझ रहे थे कि हाँ, इतने-इतने जो सेल होंगे, तभी जाकर के अगला नोड एक्टिव रहेगा, तो ये कोई ताल्लुक इसका रहा नहीं है। हम अपनी बात को भी कोई अपने मन से नहीं रखते हैं।
जिस हिसाब से देखते हैं, सुनते हैं, उसी हिसाब से आपको बताते हैं। बट हाँ, अब इतना है कि कोई भी बात है, आप जो डैशबोर्ड पे है उसी के अनुसार उसे लें। तो ओवरऑल कभी भी 7वां नोट एक्टिव हो सकता है, ये भी अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी भी तरीके से ये ना करें कि ये क्यों एक्टिव हुआ? यानी उसको ब्लॉकचेन को ज़रूरत थी तो इसलिए एक्टिव हो गया। लेकिन उसकी कीमत आपको जो चल रहा है उसी के हिसाब से देनी पड़ेगी। कीमत आपको ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी। यानी जब तक आप सेकंड फेज में नहीं पहुँचेंगे, तब तक उसकी ₹2000 कीमत आपको नहीं देनी। कभी भी कहते हैं ना, ऑल राइट रिज़र्व, ये चीज़ें हर जगह पे रहती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जो कहते हैं वो नहीं होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होता है। कुछ-कुछ मजबूरियाँ होती हैं परिवर्तन के लिए, और सारे राइट्स रिज़र्व कंपनियों के पास में होते हैं। एमएसटी को छोड़ दो, एमएसटी के अलावा और भी देख लो। एमएसटी के अलावा और भी देख लो कि हर जगह पे जितने राइट्स रिज़र्व होते हैं, वो कंपनी के पास में होते हैं। आप गवर्नमेंट के कोई भी सिस्टम में आप एप्लाई करिए, वहाँ पे भी एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है, और वो आपको अप्लाई ही करना पड़ता है, और उसमें स्पष्ट होता है कि सारे अधिकार उसके पास हैं। कभी भी चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, बंद करने के लिए सारे अधिकार होते हैं। इस पे जब हम टिक लगा देते हैं, तो इसका मतलब है 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज का जो भी एग्रीमेंट होता है, उन सारे एग्रीमेंटों को हमने एक्सेप्ट किया है, टर्म्स एंड कंडीशन जिन्हें बोलते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरी जो आज की बातें हैं, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि हम उनके फ़ेवर की बात नहीं कर रहे, इसलिए हो सकता है अच्छी नहीं लगे। लेकिन अधिकतर लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि उन्हें ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी कि हाँ, आखिरकार होता क्या है। आप भारतीय जीवन बीमा निगम की एक पॉलिसी लीजिए, अगर आपने ली हो, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन के 3-4 पेज भरे हुए होंगे, और आपने खुशी-खुशी ली होगी, और उन पे आपने अपनी सहमति दर्ज की होगी कि मैं इससे सहमत हूँ। आप देख रहे होंगे जो भी तम्बाकू वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उस पे भी एक सिंबल बना हुआ होता है। वो होता है कैंसर का, और लिखा हुआ भी होता है कि इसको खाने से कैंसर होता है। अच्छी तरह से मालूम है कि उस पे लिखा हुआ भी है, उन्होंने लिखा भी है कि इसको खाने से कैंसर होता है, फिर भी लोग उस उत्पादन का यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में आपने एक चीज़ देखी थी, सुनी होगी, जो पुराने लोग हैं, उनको उनको क्या देखने के लिए, क्या सुनने के लिए मिला होगा? उनको सुनने के लिए, देखने के लिए ये मिला होगा कि एयर ड्रॉप में 100 कॉइन मिलेंगे। 50 कॉइन तो अभी मिल जाएँगे, और 50 कॉइन मिलेंगे उनको इनके 5 सोशल मीडिया को फॉलो करने पर। जैसे-जैसे एक-एक मीडिया को आप फॉलो करेंगे, तो आपको 50-50 कॉइन मिल जाएँगे। ये रखा था उस समय 1 लाख लोगों तक। फिर समझिए कितने तक? 1 लाख लोगों तक 100 कॉइन देने का एक विचार बनाया था। बात कर रहे हैं विचार की, क्या बनाया था? विचार बनाया था, हम 100-100 कॉइन 1 लाख लोगों तक देंगे। देने का मतलब ये है कि उनके अकाउंट पे 100 कॉइन पहुँच जाने चाहिए, तब वो देना बोला जाता है। अब उस स्थिति में हुआ क्या? उस स्थिति में थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। वो परिवर्तन क्या किया था
कि हम 1 लाख लोगों के बजाय हम इसको तो करते हैं खत्म, ये रहेगा हमारा जारी, और ये इसको हम 1 लाख लोगों तक और बढ़ाते हैं, इसलिए इनको करते हैं 2 लाख लोग। हम इसे पहुंचाएंगे 2 लाख लोगों तक, 2 लाख लोगों को देंगे। अब उस स्थिति में अभी 2 लाख लोग नहीं हुए हैं जो एयर ड्रॉप लेने वाले हैं। वहां पर रजिस्ट्रेशन किए हुए लोग हैं। अब रजिस्ट्रेशन जिसने कर लिया और वॉलेट को कनेक्ट नहीं किया तो उसको एयर ड्रॉप नहीं मिला, तो उसको एयर ड्रॉप वाले में हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसे एयर ड्रॉप मिला ही नहीं है, उसने अपने वॉलेट को कनेक्ट नहीं किया है, इसीलिए इसमें लिस्ट में वो शामिल नहीं हुआ है कायदा अनुसार। कौन सी लिस्ट में? जो यहां से लिस्ट होती है उस लिस्ट में जो यह एड्रेस है, यानी इस लिस्ट में एयर ड्रॉप लेने वालों की संख्या इसीलिए इतनी है। अब यहां अंतर एक और आया है। अंतर एक और क्या आया है, स्टार्टिंग में फरवरी तक जो एक टीम बनी थी, जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, उसमें रजिस्ट्रेशनों की संख्या ज्यादा थी और एड्रेस को कनेक्ट करने वाले लोगों की संख्या कम थी। लेकिन अब जो आ रही है संख्या, वो 90% अपने वॉलेटों को कनेक्ट कर रहे हैं। यानी स्टार्टिंग बेस में क्या होता है कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, ये भी आ गया, वो भी आ गया, मैं भी चलूं, इस तरीके से रहता है, और वो चीजें धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं और फिर होती है प्रॉपर तरीके से। और अब जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। आदमी अब जो एंट्री ले रहा है उसमें से 90% लोग ये सोच करके ही आ रहे हैं कि मुझे वॉलेट को भी कनेक्ट करना है, मुझे फ्रैक्शन भी परचेज करना है, और उसमें से अधिकतर लोग ये हैं कि साहब मुझे इसे रिकमेंड भी करना है। क्यों? क्योंकि अब एमएसटी का नाम हो चुका है, एमएसटी की पहचान हो चुकी है, एमएसटी ने अपने आप को इतना आगे बढ़ाया है, और इसमें योगदान हर उस व्यक्ति का है जो यहाँ वैलिडेटर बना है, क्योंकि अकेले कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है और अकेले कम्युनिटी भी कुछ भी नहीं कर सकती। दोनों का एक संयोजन होता है। उस जगह पर क्या होता है, उस जगह पर दोनों का काम करने का अगर क्या बोलते हैं मैचिंग हो जाती है, तो वो चीजें बहुत आगे बढ़ती जाती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंने आपसे कभी भी ये नहीं कहा है कि एयर ड्रॉप बंद हो गए हैं। मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा है कि एयर ड्रॉप दोबारा मिलेंगे। हाँ, टेक्निकल है, टेक्निकल टीम की तरफ से अगर अनाउंसमेंट होता है कि हाँ, अब हम नहीं देंगे, तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर वो फॉल्ट सॉल्व हो गया होगा, तो उन्होंने देना चाहे तो फिर मिलना शुरू हो जाएँगे। लेकिन आज की स्थिति में अगर नहीं आ रहा है, तो आप किसी से ये मत कहो कि हाँ, एयर ड्रॉप मिलेंगे। और किसी व्यक्ति से अगर आपने कह भी दिया हो कि साहब एयर ड्रॉप मिलेंगे, तो अब वो करता है रजिस्ट्रेशन और उसे एयर ड्रॉप नहीं मिलता है। तो देखिए, आपने कल कहा होगा आज नहीं मिला, तो आप कह सकते हैं भाई कि एयर ड्रॉप अब बंद हो चुके हैं। आगे आ जाएँगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों को, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है, उन लोगों को एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा जिनको कि नहीं मिला है। अगर चालू भी होते हैं, तो आगे से जो रजिस्ट्रेशन होंगे, उनसे मिलना शुरू होगा। ये बाकी का आने दीजिए, क्या रहता है, किस तरीके से रहता है, क्योंकि अभी हमारी इस पॉइंट पे ज़्यादा डिटेल में बात भी नहीं हो पाई है। आज बात करते हैं, तब इस बात के लिए क्लियर करेंगे कि हाँ, एयर ड्रॉप जारी रहेंगे या स्टॉप हो गए, क्योंकि अभी इन दोनों में से नहीं दे कुछ कह पाएँगे।
जी, रमेश मेहता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। 1 मिनट में आपको बने रहना सर। यस सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और बाकी हमारे सभी साथियों को और नए गेस्ट को सबका मेरा स्वागत है और बहुत बहुत नमस्कार। सर, अभी तक में क्लैरिटी के साथ आपने जो भी सिचुएशन है उसको बखूबी बताया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट दिक्कत क्या है, कहाँ है कि एज ए टेक्निकल पर्सन मैं अगर बताऊं तो कंपनी कहीं ना कहीं सब कुछ समझ रही है, देख रही है, उनके नॉलेज में है। एटलीस्ट उनको ये परफेक्ट एज ए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीजें बतानी चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारा स्टैंड क्या है, हम आगे दे रहे हैं एयर ड्रॉप, नहीं दे रहे हैं, हमारा फुल हो गया, हमारी क्या कैपेसिटी है। ये हमें कयास लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने लोग हैं उतनी तरह से कयास बनेंगे और यही कंफ्यूजन होता है और यही भ्रांति चीजों को खराब कर देती है। पहला सवाल मेरा ये है कि क्लैरिटी के साथ हम अपने लोगों को बताएं क्या है हमारा अगला स्टेप। दूसरी बात, चाहे आज कंपनी 42 के 42 नोड लाइव कर दे, कंपनी की राइट है, कंपनी के पास फंड है, कंपनी की अपनी ताकत है, कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है और करना भी चाहिए, क्योंकि हम जितनी जल्दी नोड्स को लाइव करेंगे उतनी जल्दी फुल फ्लेज अपनी सारी कैपेसिटी को हम यूज कर पाएंगे और सारे इकोसिस्टम को कर पाएंगे बखूबी। दिक्कत कहाँ है कि सपोज आज 6 नोड चल रहा है, हमने एक बार पहले बताया कि 4th नोड बिकने के बाद 5th नोड लेट हुआ था, इसलिए हमने क्वाइन को एडजस्ट करने के लिए कुछ लोगों को ज्यादा चला गया था। इस बार हमने 10 दिन पहले ही हमारा 6th नोड लाइव हो गया और हम मिंटिंग कम कर दिए, लोगों को देना 16 से 13 हो गया, जिसमें नए लोगों को कुछ नुकसान हुआ। सेकेंड, आज जो एल्गोरिदम बना हुआ है जिसमें 13 क्वाइन आ रहे हैं, कल को ये अगर 7वां नोड होता है जैसा आपने बताया है, 11 पॉइंट समथिंग एल्गोरिदम में है, तो सवाल ये है कि अगर आज 7वां नोड होता है तो अभी का जो छठा नोड कंप्लीट नहीं हुआ, अगर कोई बाय करता है उसको नोड मिलता है छठा, प्राइस मिलता है वही जो छठे का चल रहा है, तो वो हमारा बात कहाँ गया कि ये प्राइस इस तरह से बढ़ता जाएगा और उसकी प्राइस 2000 प्लस हो जाएगा तब हम ये करेंगे। दूसरी बात, जो वो 16 क्वाइन अभी 13 क्वाइन मिंट हो रहा है, उस नोड से तो 13 क्वाइन ही मिंट होंगे जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि वो जो ब्लॉक है उतना ही ब्लॉक बन रहा है पर सेकंड, उतना ही क्वाइन मिंट हो रहा है, और मुझे मिल रहा है 13 के बजाय 11, क्योंकि अब वो 7वां नोड लाइव हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। और ये अगर कोई भी कभी भी ऐसी चीज सिचुएशन होती है, बेनिफिट ऑफ डाउट्स ऑलवेज जो जनता है उनको मिलता है, जो जो इसके यूजर हैं उनको मिलता है, ना कि कंपनी को, ना कि सरकार को। आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। इंश्योरेंस भी है, वहां पे भी बढ़ जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, सरकारी नौकरी में भी चेंज हो जाता है, सभी कुछ ट्रांसपेरेंट टर्म कंडीशन पहले से डिसाइड होता है। किस कंडीशन में आपकी नौकरी छीनी जाएगी, किस कंडीशन में आपका पेंशन रुक जाएगा, किस कंडीशन में आपको टर्मिनेट किया जाएगा, किस कंडीशन में आपका नया जो भी इम्प्लीमेंट होगा कब से आएगा। इंश्योरेंस में आपने बताया कि इंश्योरेंस में भी चेंज हो जाता है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन और सभी के लिए मैं बताऊंगा, जब भी कोई नया प्लान या कोई भी चीज आता है तो एग्जिस्टिंग प्लान जो है वो एज इट इज चलता है। ऐसा नहीं है कि पुराने प्लान में भी सारी चीजें चेंज कर दिया, विद इफेक्ट फ्रॉम सेम डे, जिस दिन नई चीजें आती है उस दिन से चेंज होता है। ये छोटी छोटी चीजें, अगर मैं इतने बड़े कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ और इतने बड़े सारे लेवल पे बात कर रहे हैं, तो मेरे समझ से मैनिपुलेशन किसी भी लेवल पे नहीं होनी चाहिए सर। ये फर्स्ट स्टेज, अभी तक नोड हमारा लाइव नहीं हुआ है सारा, अगर हम यहीं से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इट डजंट लाइक गुड। मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आपने बेशक एडवांस में मुझे बताया, अभी आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज नहीं होगा, इसको पर्सनल कोई भी आदमी ना ले, ये कम्युनिटी की चीज है, कम्युनिटी को सही तरह से ज्ञान नॉलेज ड्राइव करें तो मेरे समझ से बेटर रहेगा, क्योंकि हम सब ने अपना कैरियर दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इसको सही तरीके से आगे लेकर जाए। अगर मुझे मेरी आवाज किसी को बुरी लगी तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं, पर इस बात के लिए कि ये इस तरह से चलेगा तो वो गलत है, और मैं उसके लिए कभी सॉरी नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच। जी सर। नेक्स्ट है सूरज मान जी हैं।
नमस्कार जी साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो बोलने का मौका दिया। और सर, मेहता जी ने जो बताया मैं उससे भी, उनकी बातों से बहुत ही प्रभावित हूँ। मैं सहमत भी हूँ। लेकिन सर, आप भी अपनी कोई जिम्मेवारी आप भी तो लेते रहोगी। जो कि आपने बताया कि छठा नोट तो अभी चालू है, अभी कभी भी कंपनी सातवां नोट शुरू कर देती है, कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी 42वां नोट चालू कर देते, क्या छठे पहले चौथे पांचवे छठे सातवें की क्या वो जरूरत थी? दूसरी बात, आप जब तक आप अपनी जिम्मेवारी और कम्युनिटी से बना के और आप कम्युनिटी से पूछ के आप ये बातें जब करते ना, तो तब तभी ये आप बोलते तो और भी अच्छा होता। लेकिन सर, अभी ये जो छोटा, जब भी आप बात कर रहे हो कि भाई हम ये विश्वास, ये कोई आपने ये भी नहीं कहा कि भाई हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो जितने भी साथी लगे हुए हैं ना, आपके भले के लिए कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये भी मोटिवेट की बातें थी। भले ही चाहिए आप, अभी ये तो नेटवर्किंग जो कंपनियां होती हैं उसी तरह से आपने इन बातों को ले लिए। आप इस तरह से मत कहो कि आप इस तरह से, जैसे 50 का जो जिनका 50 जो एयर ड्रॉप फ्री मिल रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, मिला नहीं मिला वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक भी मिले, वो उनको तो ये पता है कि भाई कितना जाना है कितना बाकी है। वो चीज़ भी ट्रांसपेरेंटली मतलब दिखनी तो चाहिए, पता भी चले साथियों को। और दूसरी चीज़ है, अब आप ये जो कार्य कर रहे हैं, हम सभी साथी लगे हुए हैं और आप इन इन साथियों को पीछे ले जा रहे हैं। आप पीछे ले जा रहे हैं, उनका विश्वास भी तोड़ रहे हैं। मैं ये, ठीक है, हो सकता है मैं गलत गलत बोल रहा हूँ, किसी का दिल दुखे तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भी इसको अपने एक दिल से और ज्वाइन कर रहा हूँ। और आज तक मैंने कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी है, आज तक मतलब 10 महीने हो गए इसको चले हुए। मैं फरवरी से यहाँ से ज्वाइनिंग हूँ और आपको इस बात का भी पता है। लेकिन मैंने एक तक भी अब तक जितनी कंपनियों में काम किया है, इस तरह से तो हम कितना कितने सोचते हैं कि हमारी जो ब्लॉकचेन इतना मतलब स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट दिख रही है और हम काम कर रहे हैं। एक सर, ये और जो बाकी जो कंपनियां हैं, आप उनका भी आपने उदाहरण दे दिया कि आप ये उन दूसरी कंपनियों को देख लीजिए। अरे दूसरियों को देखते तो फिर हम इसमें कैसे कैसे आते? हम जो दूसरे में कर लेते हैं तो सभी लोग लटक भटके तो हो ही रहते हैं। लेकिन एक इसके अंदर नोड का जो फ्रैक्शन की जो हम बात करें, उसके अंदर हम ज्वाइन भी हुए हैं। और ज्वाइन हम एक नोड के वैलिडेटर बनने के लिए हम सभी साथी इसके अंदर आए हुए हैं। और आप ये कह रहे हो कि कभी छठे नोड की बात करें, कभी सातवें की बात करें, तो सर मेरे तो कुछ थोड़ा सा समझ में से परे हुआ है। लेकिन हो सकता है कि देखो मैं गलत हूँ, मैं माफी भी चाहूंगा, जो भी मैंने आपसे जो भी बातें की, हो सकता है गलत हूँ। लेकिन मैं माफी चाहूंगा। मुझे तो देखो, मैं इस तरह से जो करना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। जी सर। जी सूरज मानी साहब। थैंक यू जी। सर, धन्यवाद। जी लो, कुलदीप लोमाना जी सर। जी सर, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए सर, क्या है, जो बातें रमेश जी ने कही, सूरज सर ने कही, बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। देखिए होता क्या है, कंपनी तो अपनी जगह पे बैठी है मजे से, भुगत कौन रहा है? हम भुगत रहे हैं। जब भी यूपीआई गेटवे की प्रॉब्लम आई, तब भी किसने सफर किया? हम लोगों ने सफर किया। वॉलेट्स कईयों के हो गए अटैच, कईयों के नहीं हुए, अगले वो चीज। अब बात आती है कि अगर कंपनी को पहले से अवेयर है ये चीज, तो पहले से हमें इंटीमेशन क्यों नहीं दिया जा रहा? दूसरी चीज, मैंने खुद रजिस्ट्रेशन की, किसी को 350 कॉइन आए, किसी को 150 कॉइन आए, एक को 112 आए। मैंने खुद अभिजीत सर को भेजा, आपको भेजा, अजीत शर्मा सर को भेजा। मैंने बोला सर ये देखिए जरा, कुछ मिसकैलकुलेशन है क्या? अगले का वॉलेट चेक कर रहे हैं, ये एयर ड्रॉप्स आए हुए हैं, 350 आए हुए, उसको 112 आए हैं। तो वो बोले ठीक है, हमको एड्रेस भेजो, मेल आईडी भेजो, हम चेक करते हैं। और क्वेश्चन ये आ रहा है, हमें तो उस समय तक भी नहीं पता था ना। हम तो अगले को ये दिलासा दे रहे हैं, भैया कोई बात नहीं, नहीं आए तुमको, नए वाले को नहीं आए हैं, आ जाएंगे। तो वहां पे फुद्दू फुद्दू मतलब बेवकूफ कौन बना? हम बने। सो सर, मेरा मेरा सॉरी, फुद्दू नहीं, मतलब बेवकूफ कौन बना? हम बने। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर हमें अगर अवेयर हो, अगर आज मेरा एजेंडा ये है, मैं अगर मार्केट में सज धज के सुबेरे निकला हूं और मुझे इतना ही अवेयर नहीं है कि कंपनी में क्या बदलाव हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं, क्या चेंजेस आ गए हैं, तो सर इम्प्रेशन बड़ा गलत जाता है ये। और दूसरी चीज, कंपनी के हाथ में है, नोट जब मर्जी स्टार्ट करो, ठीक है, राइट है, वो कर सकती है। बट ये चार चीजें जब एल्गोरिदम पे चल रही हैं और इस प्रकार से हो रहा है, तो इट मीन्स फिर शक पड़ता है ये सेंट्रलाइज तो नहीं है कहीं। सर देखिए होता क्या है, मुझे भी
होते बड़े बड़े महारथी मार्केट में बैठे हैं सर, हमसे 10 पता नहीं कितने गुना ज्यादा नॉलेज लेने वाले। एक आदमी ने मेरे को कन्फर्म करके पूछ लिया, मेरे पास जवाब नहीं। मैं बोला भाई मुझे नहीं पता इन चीजों का, मैं जानता नहीं हूँ कि क्या है। वो बोले अगर ये चीजें चल रही हैं तो ये थोड़ा सा इन चीजों पे चेक करो, या फिर आप इतना ज्यादा मत वो हो। तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, जो अभी आगे आता है जो चीज पता लगेगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। पर मैं माय क्वेश्चन टू यू इज कि हम पहले ही इतना अपडेट होके चले ना। दूसरी बात सर, जब बाली गए ऐसे ऐसे टीम वाले हैं कि जो कि वो क्वालिफाई होके भी क्वालिफाई नहीं हुए। फिर मेरी कुछ प्रमोद सर से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने परसों मेरे को मैसेज भेजा, नहीं कुलदीप जी मैनेजमेंट नहीं। अरे मैनेजमेंट में है कौन? मैनेजमेंट तो आप ही हो सर, डिसीजन तो आपने लेना है। सो चलो जाने दीजिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एयर ड्रॉप ऑल ऑफ अ सडन बंद किया ये ठीक नहीं किया, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। थैंक यू, ओवर टू यू। हेलो। हेलो। जी नागर साहब, बोलिए बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर रमेश मेहता जी जी जी। और दूसरे सज्जन हरियाणा वाले, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है और कुलदीप लुबाना जी, अब तक जितने भी लीडर्स ने बोला है उनकी सब बातों से मैं 101% सहमत हूँ सर। कंपनी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं चल रही है, इससे अविश्वास पूरी तरह पनप रहा है कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, 101% सेंट्रलाइज्ड है। धन्यवाद सर, मैं इतना ही कहूंगा। जी जी पुनीत शर्मा जी, चलिए गुड आवाज नहीं मॉर्निंग आ रही। नमस्ते शेखावत जी। गुड हाँ मॉर्निंग गुड इंडिया। मॉर्निंग। सर आपसे एक ही चीज की गुजारिश है कि जैसा हमारे सभी साथियों ने कहा, कुछ हम आईडी जो लगा रहे हैं उन आईडियों में त्रुटि हो रही हैं, वो डायरेक्ट कंपनी के जा रही हैं। हमने बहुत बार इंफॉर्मेशन भी भेजा, मैसेज भी भेजा, मेल भी किया, लेकिन उनमें अभी तक हमारे को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। प्लस जो कस्टमर केयर के लिए हमारे को एक ऐसा सेटअप दिया जाए कि कस्टमर केयर में जहां हम हमारी प्रॉब्लम्स को बोल सकें और वो सेम डे या 24 आवर्स में सॉर्ट आउट हो सकें। क्योंकि काफ़ी जगह से हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि सर आईडीज़ में ये परिवर्तन वो हमारे पास शो नहीं कर रही, या आईडी है जो लग चुकी है, फ्रैक्शन बाय हो चुका है, उसमें दोबारा आईडी लॉगिन नहीं हो रही, ना फॉरगेट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन आ रहा। तो ये काफ़ी समस्याएं हैं सर जो हमारे पास अलग अलग जगह से आ रही हैं। इस चीज़ को सुधारा जाए। और जो कस्टमर केयर है, अभी तो हमारा ऑफिस भी बन गया, वहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसा हेल्प डेस्क दिया जाए जिसमें हम किसी भी लेवल पे उनको बात करें, उनको मेल करें और उस समस्या का समाधान है वो मैक्सिमम 24 आवर्स में हमारे को मिले, ताकि कम्युनिटी में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। और रही बात, जब 5वां से 6ठा नोड लाइव किया गया तो उस समय हमारे को यही कहा गया था कि 5वां देरी से ओपन हुआ, उस वजह से 6ठा लाइव किया गया ताकि उसको बैलेंस किया जा सके। लेकिन 7वां जब अगर आप कह रहे हैं कि लाइव होगा, तो फिर उसमें क्या चीज बोली जाएगी सर? ये चीज तो थोड़ा सा गलत है। और रही कि एयर ड्रॉप का, तो एयर ड्रॉप का यही कहा गया था कि 2 लाख वैलेट तक, यानी 2 लाख लोगों तक ये मिलेगा। हमने वो भी कल करके देखा, मनीष बेनीवाल जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई और हमने करके भी देखा। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड थे उनके वैलेट में भी हमने ऐड करके देखा। जैसा कि हमारे को सूचना मिली कि जो पुराने रजिस्टर हैं उन लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है, वो जब वैलेट ऐड करेंगे तो उनको एड्रॉप्स मिलेगा। लेकिन वो हमने लाइव करके देखा, उनको भी नहीं मिला है। तो सर ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो भी चीज हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। ये नहीं हो कि आज हम कुछ बोल रहे हैं फिर उसमें कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि हर बार यूं लगता है कि जैसा
कोई भी एक घोषणा आती है, नेक्स्ट में वो स्टेटमेंट चेंज होता है, तो थोड़ा सा गलत लगता है सर। कॉर्पोरेट लेवल पे ऐसी चीजें नहीं होती। और कोई भी अनाउंसमेंट हो, मेरा कल एचओडी सर से भी बात हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ही। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए शेखावत सर आप भी हैं या हमारी मैनेजमेंट टीम में जो भी हो, तो वो प्रॉपर वे में एक एक ही सूचना है वो पास की जाए, ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर एक विश्वास और सुदृढ़ता बनी रहे। थैंक यू सर। ओवर टू यू। यस सर। और मुझे लगता है कि मास्टर स्टॉक के नाम से हैंड रेज है, मैं अनम्यूट करता हूँ। यस सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे सभी भाइयों को आज सुबह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं पिछले आधे घंटे से आप सभी के डिस्कशंस और आप सभी के चीजें सुन रहा था, और बाकायदा आप सभी के जो मन में सवाल है वो सही है और सही होने भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैनेजमेंट ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था परसों। ये मैसेज वो था कि आप 24 आवर्स वेट करें। वेट करने के बाद में आपको उसका पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। कल मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक मैसेज आया कि हमारे 2 लाख रजिस्टर यूजर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, बात यहाँ पे ये आती है कि 2 लाख रजिस्टर यूजर कंप्लीट होने से हमारा एयर ड्रॉप खत्म हो जाएगा क्या, या एयर ड्रॉप मिलेगा नहीं मिलेगा, या एयर ड्रॉप का क्या होगा। तो इसका भी पर्टिकुलर आंसर आपको ये मिल गया था कि आप लोग उस आंसर को लेने के लिए कुछ टाइम तक वेट करें। ये एडॉप तक की बात आई। रमेश मेहता जी की तरफ से एक चीज बोली गई कि हमारा 5वां नोड लाइव हो गया, इमीडिएटली 6वां भी लाइव कर दिया, कल जाके 7वां भी लाइव करेंगे। मेहता सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा 5वां नोड लाइव होने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन गया वो इसलिए गया क्योंकि हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन स्थापित होने के लिए डाउ की जरूरत थी, और हमारा डाउ जो है वो डेवलपमेंट में था। डाउ जैसे ही डेवलप हुआ उसके बाद में पर्टिकुलर उसके ऊपर वोटिंग हुआ और फिर जाके 6वां नोड लाइव किया गया। अभी इसके आगे कभी भी अपना कोई भी नोड लाइव होगा उसका पर्टिकुलर वोटिंग होगा और फिर नोड लाइव होगा। इसके लिए आप सभी लोग डाउ के साथ में बने रहे। डाउ में आप खुद अपने वोटिंग राइट्स को लेके रखें। दोस्तों देखिए, कुछ चीजें टेक्निकल भी हो सकती है कि जिस वजह से सिस्टम ने कुछ चीजों को सही वर्कआउट करने के लिए निर्णय लिए रहेंगे। कुछ चीजें जो हम लोग सोचते हैं उससे भी परे हो सकते हैं कि हमारी कुछ चीजें जैसे कि अभी कुलदीप लुभाना जी बोल रहे थे कि हम लोगों ने जब यूपीआई के प्रॉब्लम्स हुए तब उसको फेस किया। जिस देश में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के लिए और ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस अभी तक अमिटमेंट नहीं हुए थे, उस देश में एक रेवोल्यूशन खड़ा किया जा रहा है। जहां पे बाकायदा बैंकों के पास में लॉ नहीं था, वहां पे हम लोग एज अ इनोवेटर अपने अकाउंट्स को खोल के बाकायदा आईएनआर में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, और वो भी विद टीडीएस विद जीएसटी कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ दिक्कतें हो सकती थी, और वो दिक्कतें हमारे साथ में हुई, जिसके वजह से गेटवेज हमें अलाउ नहीं कर पाए। आज भी हमारे बैंक अकाउंट्स चालू है, आपके पेआउट्स चालू है, डिपॉजिट चालू है, फ्रैक्शन सेलिंग चालू है। इसके अलावा अभी कुछ सज्जन थे जो बोल रहे थे कि कंपनी और कंपनी मैनेजमेंट लेवल पे जो चीजें कर रहे वो बहुत ही गलत तरीके से हो रही। भाइयों, कोई भी चीज सोचने से पहले, देखने से पहले, समझने से पहले उस चीज को गेस करना, ये बहुत गलत चीज होती है। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कि इस कंपनी की कम्युनिटी पावर है, और कम्युनिटी ही सब डिसीजन ले सकती है
वोटिंग राइट्स में। तो आप सभी को पहले अपने वोटिंग राइट्स लेने पड़ेंगे। ओके, इससे इसके आगे की जो चीजें हैं कि जैसे हमारे पुनीत शर्मा जी ने कहा कि सर कंपनी के पास में बहुत सारे अकाउंट्स चले गए, उस अकाउंट्स के ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है। पुनीत जी, हमारी सारी कम्युनिटी को मैं बताना चाहूंगा कि 13 अगस्त तक के जितने भी अकाउंट्स थे, वो 13 अगस्त तक के सारे अकाउंट्स को पर्सनली मैंने फाइंड आउट करके सिस्टम से करेक्शन करवाए। 13 अगस्त के बाद में जो अकाउंट जा रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, वो पॉसिबिलिटीज को भी चेक करने का प्रयास हम लोगों ने किया, जिसके लिए रैंडमली मैंने खुद हमारी टेक्निकल टीम को 5 रेफरल आईडीज दिए। जिस रेफरल आईडीज से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके देखे मल्टीपल, और वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन में कोई भी रजिस्ट्रेशन सिस्टम के पास में नहीं गया। फिर भी हमारे अजीत जी, शेखावत जी, हमारी ग्लोबल टीम, उन्होंने हमें फिर से बोला कि कम्युनिटी को दिक्कतें हो रही है और टेक्निकल टीम को आप काम पे लगाओ। तो बाकायदा उसके लिए भी हमारी टेक्निकल टीम काम पे लग चुकी है। दोस्तों, आपके लिए दिन रात हमारे लोग इस इनोवेशन को, इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद में और कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, तब जाके यही लोग जो आज की डेट में स्टैंड ले रहे, वही लोग बोलेंगे सर जो हुआ है वो बढ़िया ही हुआ है। जिसके बारे में अभी आपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात की, दोस्तों कॉल पे एक बंदा 100 कॉल उठा सकता है, 100 चीजों की बातें कर सकता है, बट बाकायदा आपको यदि एआई इंटीग्रेशन का कुछ टूल दिया जाए, जिस टूल की वजह से आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर राइट और कंफर्म मिले, और वो भी ऑथेंटिकेट मिले, तो क्या होगा? तो आप सभी को आसानी होगी आपके काम में। जैसे अभी ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, वो उसी लिए करने जा रहे हैं कि एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान की जो चीजें हैं उसमें और एमएसटी में क्या बदलाव है, क्या चेंज है। कोई भी चीज यदि एमएसटी करता है और कोई भी निर्णय एमएसटी लेता है तो उसी लिए लेता है क्योंकि एमएसटी ने कुछ चीजों को बोला था। जो अभी आप सभी को समझाई गई बात कि 2 लाख यूजर रजिस्टर हुए, और 2 लाख रजिस्टर होने के बाद में आपको एक अनाउंसमेंट गई कि 2 लाख यूजर हमारे कंप्लीट हुए। लोगों ने तुरंत जाके एमएसटी स्कैन के ऊपर देखा और 1,17,000 यूजर के वॉलेट कनेक्टेड थे। लोगों ने तुरंत हंगामा मचा दिया कि भैया ये तो गलत कर रहे हैं। दोस्तों, सिस्टम ने यही बोला है कि 2 लाख यूजर तक हम लोग एयर ड्रॉप साझा करेंगे। हाँ, कल के दिन में कुछ लोगों ने एड्रेसेस ऐड किए, उनको एयर ड्रॉप रिसीव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि बैकएंड में पूरा जो अपग्रेडेशन का वर्क है वो कंप्लीट चालू है। उसकी भी ऑफिशियल अपडेट आपको